राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का काम करती हूँ, एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। अभी भी मेरा गला खराब है, आपको महसूस हो रहा होगा। पर दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप मुझे सुनें और थोड़ा-सा अपना समय दें। मैं जानती हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है, पर थोड़ा-सा समय तो आप मुझे दे ही सकते हैं। दोस्तों, मैं जितने भी वीडियोज़ बनाती हूँ बाबा के उपाय संबंधी या जो हाल-फिलहाल मैंने कोरोना से संबंधित उपायों की जो वीडियो की एक सीरीज़ बनाई है और जो बना रही हूँ, उसे ध्यान से सुनें और जीवन में अपनाएँ। दोस्तों, मैं कोई ज्ञानी पंडित नहीं हूँ, पर बाबा की कृपा का पता नहीं मुझ पर कैसे असर होता है, मैं नहीं जानती हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, उसकी प्रेरणा मुझे बाबा से मिलती है। दोस्तों, जब मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना शुरू करती हूँ, तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये सब बातें आती जाती हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि कोई बोलता जा रहा है और मैं लिखती जा रही हूँ। शायद बाबा ने मुझे एक माध्यम बनाया है आप तक अपनी बातें पहुँचाने का। तो अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगती हों और आपको लगता है कि मैं सच बोल रही हूँ, तो जो भी बातें मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, उसे आप अपने जीवन में एक बार अपना कर देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस तरीके से बाबा की सेवा करने का जो मेरा एक कार्य है, उसके माध्यम से मुझे कोई प्रसिद्धि मिले, ये मेरी चाह नहीं है। मेरी चाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा से जुड़ें और दोस्तों, एक चेन सी बन जाए हनुमान जी के भक्तों की। और जो इस समय महामारी फैली हुई है, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत परेशानी में हैं लोग। तो अगर मैं किसी की कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकूं या आप थोड़ी बहुत मदद कर सकें, तो ये भी एक भक्ति की ही जो है प्रकार होता है। और किसी की सेवा करने से ज़्यादा कोई भी आपको पुण्य का काम नहीं दिखेगा। इसलिए आप लोगों की इस समय जो भी सहायता आप कर सकते हैं, उसे ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसे हमें भेजा है रवि जी ने। अब आगे की घटना मैं आपको सुनाती हूँ रवि जी के शब्दों में। दीदी राम राम, मेरा नाम रवि है और मैं सेवलिया गांव का रहने वाला हूँ। दीदी, घटना उस समय की है जब मेरी दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी दादी बहुत बीमार थी। सारे डॉक्टर्स को दिखाकर हम हार चुके थे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मतलब रवि जी की दादी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो सब जगह से एकदम निराश हो गए थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें। डॉक्टर्स ने हमें एकदम जवाब ही दे दिया था कि अब आपकी दादी ठीक नहीं होगी। उनकी हालत देखकर हम सबके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों, जब कुछ इस तरीके की परेशानी होती है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा ही कुछ रवि जी के साथ हुआ। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, घर में एकदम मायूसी सी छा रही थी। दीदी, मैं हनुमान दादा की सेवा बहुत समय से करता आ रहा हूँ और वो मेरे पूजनीय हैं। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। दीदी, मैंने अपने परेशान घर वालों को सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि जब इस प्रकार की समस्या होती है और सब लोग चिंता में बैठ जाएं, तो कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है। तो रवि जी को शायद ईश्वर की प्रेरणा मिली कि वो अपने घर वालों को समझाएं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और इतना कहने के बाद रवि जी मंदिर चले गए। दोस्तों, वहाँ जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए और बाबा की पूजा पाठ करने के बाद बजरंगबली से प्रार्थना की कि मेरी दादी को ठीक कर दो, और अगर आप ऐसा कर देते हो तो मैं आपको 5 शनिवार को चोला चढ़ाऊंगा। इतनी सी प्रार्थना करने के बाद रवि जी अपने घर आ गए और बाबा की इन पर विशेष कृपा हुई कि इनकी जो दादी माँ थी धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। दीदी, मेरी दादी अहमदाबाद में रहती हैं और उन्होंने अब जो दादी जी थी इनकी स्वस्थ हो गई थी, बाबा की जैसे इन्होंने मन्नत मांगी थी। तो इन्होंने हमें लिखकर भेजा कि जैसे बजरंगबली दादा ने मेरी मन्नत पूरी की, वैसे ही सब भक्तों पर उनकी कृपा बनी रही।
तो दोस्तों इसी तरीके से और भी भक्तों के साथ बहुत सारी अनुभूतियाँ होती रहती हैं, और अगर आपकी भी कोई ऐसी अनुभूति हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसे लोगों तक पहुंचाएं। और दोस्तों जो भी वीडियो आप इस समय जो मंत्रों के आपके पास आ रहे हैं या कोरोना संबंधी जो आ रहे हैं, उसे आप शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका लाभ उठा पाएंगे, और इस समय महामारी के दौर में इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। इसलिए प्लीज़ इसे एक दूसरे तक पहुंचाइए, और आप इसे अपने जीवन में अपना कर देखिए। आप इसे शेयर करने से पहले आप अपने जीवन में अपनाइए, और अगर आपको लगता है कि ये सच में कारगर है, तब इसे आप आगे पहुंचाइए, लेकिन पहुंचाइए ज़रूर। दोस्तों अगर आपको आज की घटना पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें, और इस कोरोना महामारी से आपको और आपके परिवार को सदा बचा के रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।